जिस अयोध्या में सभी लोग आनंद से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल राम जी राजा होंगे, तो हम लोगों को भी वो देखने को सुख मिलेगा। और अब देवता ने ऐसा कुचाल चक्र चला कि सांझ समय सानंद नृप गयों के कई गेह, तो गबन निठुरता निकट किए जनुधरि देह स्नेह। जैसे ही दशरथ जी महाराज आनंद के साथ मां कैकेयी के भवन में गए, तो जैसे लगा निष्ठुरता ने आकर के दशरथ जी महाराज को पकड़ लिया हो। कोप भवन का नाम सुन के ही तो दशरथ जी महाराज सहम गए। सहमना मतलब डरना, डर गए। और डर के मारे दशरथ जी महाराज के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मां देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पे निर्भय होकर के बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध कर लेते थे, और अपने बराबर में जिस दशरथ जी महाराज को बैठने के लिए इंद्रासन देते थे, वो आज कैकेयी मां से डर गए। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के आज सूख गए। यह राम कथा कहती है कि कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वो कामदेव की बाण से घायल होकर के कैसे सहम गए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? राजा डरते डरते अपनी रानी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देख करके बड़ा दुख हुआ। मां कैकेयी बिस्तर पे नहीं पड़ी है, मां कैकेयी भूमि पे पड़ी हुई है। पुराना और मोटा कपड़ा पहने हुए हैं और शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके फेंक दिया। दशरथ जी महाराज आते हैं, कहते हैं, हे रानी, क्यों ऐसे रिसाई हुई हो, क्रोध करी हुई हो, मुझे बताओ ना। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैकेयी मां के जो जिह्वा है वो सांपों के जिह्वा की तरह लपलपाती हुई दशरथ जी महाराज के शरीर में वो मर्म का स्थान ढूंढ रही है कि मैं कहां पे डस लूं इनको। वो मर्म का स्थान दो वासना रसना दसन वर मर्म ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। मतलब कैकेयी माता को तुलसी बाबा बताएं कि नागिन है, और उनकी जो ये दो वरदान हैं, ये सांपों के मानो दो जिह्वा है, और दशरथ जी महाराज के शरीर में डसने के लिए वो जिह्वा मर्म स्थान को ढूंढ रही है कि मैं कहां डस लूं। और दशरथ जी महाराज इस बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा सुनने वाले रसिकों, रामायण में वर्णन है कि काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाए। अग्नि क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला नारी क्या नहीं कर सकती है, और संसार में ऐसा कौन बलवान है जिसको काल ने अपना भोजन ना बनाया हो। इस प्रकार से जब कैकेयी मां को जमीन पे लेटे हुए देखे, तो पूछे कि क्यों ऐसे तुम पड़ी हुई हो। कैकेयी माता हंस करके कहती है कि आपको पता नहीं है। बोले क्या? बोले हमारे दो वरदान आपके पास हाथी के रूप में रखा हुआ था, वो वरदान अभी तक आप हमें दिए क्या? ये नहीं कुछ कह रहे, देखो कैसे घुमा के कह रही है। बोले अरे मेरे प्राण प्रियतमा, इतने के लिए ऐसे रूठी हुई हो? तेरे दो वरदान जो हाथी के रूप में रखा हुआ था, अभी मांग लो। तो कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। और कहते हैं
तुमको मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं दशरथ क्या रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। मुझे झूठ मूठ का बात बनाना नहीं आता। रघुकुल की यह रीति रही है कि प्राण चला जाए पर वचन मिथ्या नहीं जाता है। मैं राम का शपथ खा करके कहता हूं कि जो तुमको मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तुलसी बाबा जब कहते हैं इस प्रकार से कि कई माता अपने बस में दशरथ जी महाराज को कर लिए और 2 वरदान लेने के लिए सब तरह से शपथ दिला दिए, तो क्या कहते हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही का, देहु एक बर भरत ही का, देहु एक बर भरत ही का, देहु एक बर भरत ही का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कई माता बोली, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे नाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। क्या? कि राम को राजा नहीं, भरत जी को राज तिलक दीजिए। हे नाथ, ऐसा मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूं। दशरथ जी महाराज बोले, बस इतनी सी बात, ये वरदान देहु एक बार भरते ही टीका मैं भरत को दिया। देहु एक बार भरत ही टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। अब दूसरा वरदान जो मां मांग रही है के कई, तो वो कहती है, मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश राम जी
को कौन सा वेश दे? तपसी का तापस वेश विशेष उदासी, अंग पे कोई भी आभूषण नहीं, केवल बलकल वस्त्र। ये रंग भगवा रंग है, भगवा रंग विशेष उदासी। और 14 वर्ष के लिए राम को आप वनवास दे दीजिए। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ती है, लेकिन पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, एक मेरा मनोरथ है उसको पूरा दीजिए आप। क्या मनोरथ है? तो 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास दे दीजिए और मेरे बेटा भरत को राजगद्दी दे दीजिए। अरे राम, बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ जी महाराज सहम गए। जैसे कोई बाज किसी बटेर पर बाबूजी झपट्टा मार देता है, ऐसे ही लगा कि आज केकई रूपी बाज दशरथ रूपी बटेर पर झपट्टा मार दिए। दशरथ जी महाराज माथे पर हाथ रख करके, दोनों आंख बंद करके और धरती पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि क्या मैं कामना कर रहा था केकई से, और ये क्या वरदान मांग ले मुझसे। कितना सुंदर तो ये अवसर था कि मैं राम जी को राजा बना रहा था, और कहाँ ये ऐसी वरदान मांग ली, वो भी रघुकुल के शपथ दिला करके। औरत की गति को कोई नहीं जान सकता है। केकई माता कहती है, आपने ही तो मुझे वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में आपको ही अपयश मिलेगा। रघुकुल की कीर्ति कहिए धूमिल हो जाएगी, मानो जले पर और नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले दशरथ जी महाराज नेत्र खोल के देखे और बोले कि हे प्राण प्रिय, तुम्हें राम का सौगंध है, राम की माता कौशल्या क्या कहेगी तुम्हें, लक्ष्मण की माता क्या कहेगी तुम्हें, केकई ऐसे मत करो। केकई कहती है कि मेरा हृदय जल रहा है, हमारी बात को सत्य करिए। अगर सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम बन नहीं जाते हैं, तो हे राजन निश्चय समझ लीजिए मैं मर जाऊंगी और आपको अपयश होगा। आज लग रहा है कि सूर्य वंश के जो यह वृक्ष है दशरथ रूपी, इसको केकई माता की वचन रूपी कुल्हाड़ी ने काट दिया। राजा व्याकुल होकर के धरती पर गिर गए। दशरथ जी महाराज का कंठ सूख गया, और जैसे पानी के बिना मछली नहीं तड़पती हुई छटपटाती है, ऐसे ही दशरथ जी महाराज छटपटा रहे हैं। केकई के मर्म भेदी वचन सुन करके राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, पर मेरा काल मुझे मानो पिशाच लग गया है, इस अयोध्या को ये पिशाच लगता है खा जाएगा।